गुण जिसके कारण जो है अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बताइएगा जड़त्व कितने प्रकार का होता है? दो, कौन कौन? ठीक है, गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। बताइए जब वस्तु में गति के कारण जड़त्व होता है उसको क्या कहा जाता है? गति का जड़त्व कहा जाता है। और जब वस्तु विराम अवस्था में होता है तो किस प्रकार का जड़त्व होता है? विराम का जड़त्व होता है। ठीक है, बताइएगा किस जड़त्व का मान अधिक होता है? विराम के जड़त्व या गति के जड़त्व का मान अधिक होता है? ठीक है, विराम के जड़त्व का मान जो है सर्वाधिक होता है। जड़त्व I बराबर सूत्र क्या होता है? mr² होता है। ठीक है, बताइएगा जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक हो जाता है। ठीक है, बताइएगा न्यूटन का जो है किस पुस्तक में गति का नियम प्रकाशित किया गया था? प्रिंसिपिया। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1687 में। और न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। गति से संबंधित कितने नियम का प्रतिपादन किए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है, बताइए किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बताइए न्यूटन के किस गति नियम से जो है बल की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा। और बल का व्यंजक द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। देगा जब कोई वस्तु स्थिर रहता है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गति में रहता है तो वह गति में ही रहना चाहता है। न्यूटन का किस गति नियम से है? प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम या जड़त्व का नियम इसी को बोलते हैं। बताइएगा चलती हुई बस से जो है ब्रेक लगने पर जो है यात्री किधर की ओर झुकेगा? जब ब्रेक लगता है ना तो आगे की ओर झुकते हैं। किस नियम के कारण होता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम या जड़त्व का नियम के कारण होता है। ठीक है, बताइए जब रुकी हुई गाड़ी जो है अचानक चल पड़ता है तो आदमी कैसे झुकता है? ठीक है, पीछे की ओर झुकता है। किसके कारण होता है? जड़त्व या न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण होता है। बताइएगा जब दरी को छड़ी से पीटते हैं तो धूलकण बाहर आ जाता है। किसके कारण? यही जड़त्व या न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण। बताइएगा जब पेड़ की टहनियां को हिलाते हैं तो पुल गिर जाता है, ये भी जड़त्व के कारण ही होता है। बताइएगा कांच के पत्थर मारने पर वो जो है फूट जाता है और गोली मारने पर उसमें छेद हो जाता है। किसके कारण होता है? प्रथम गति नियम या जड़त्व के कारण होता है। बताइएगा न्यूटन के किस गति के नियम से जो बल की परिभाषा मिलती है? अभी रिपीट किए हैं, प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और बल का व्यंजक दूसरी गति, ठीक है, दूसरा गति नियम से। और बल का व्यंजक क्या होता है? F बराबर ma। m क्या होता है? मास। और a त्वरण एक्लेरेशन होता है। ठीक है, तो F बराबर ma होता है। बल का जो है SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ठीक है, बताइए बल का CGS मात्रक क्या होता है? बल का CGS मात्रक डाइन होता है। ठीक है, बताइएगा एक डाइन में कितना न्यूटन हो जाएगा? -5, 10 की पावर -5 न्यूटन। और एक न्यूटन में कितना डाइन हो जाएगा? 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन और एक डाइन में 10 के पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। बताइए बल कैसी राशि है? सदिश या अदिश? बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। ठीक है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बताइएगा जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दोनों दिशाओं के बीच जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा? जब विपरीत दिशा में लगेगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण बनता है। और समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री। समान दिशा में 0 डिग्री और विपरीत में लगेगा तो 180 डिग्री। ठीक है, बताइएगा बल के विपरीत विस्थापन को क्या कहा जाता है? बल के विपरीत में अगर विस्थापन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? नकारात्मक बल कहा जाता है। उसको नकारात्मक। बताइएगा टेनिस की गेंद की तुलना में जो है क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगता है। किसके कारण होता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम के कारण होता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम के कारण। बताइएगा इसमें जो है ना चोट का कम लगना या अधिक लगना कहेगा न्यूटन का दूसरा गति नियम। और जो है सिर्फ चोट लगना तो ये हो जाएगा तृतीय गति नियम। बताइएगा गद्दे की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगता है। कम या अधिक चोट की बात है तो न्यूटन का दूसरा गति नियम हो जाएगा। बताइएगा बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट दिया जाता है। किस नियम के कारण? न्यूटन के द्वितीय गति नियम के कारण। ठीक है, बताइए कराटे खिलाड़ी जो है ईंट को तोड़ता है तो अधिक चोट मारता है। किस गति? ठीक है, दूसरा गति नियम। बताइएगा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के किस गति नियम के अकॉर्डिंग? तीसरा गति नियम। ठीक है, बताइएगा
बल हमेशा जो है अकेला होगा या जोड़े में होगा? जोड़ा में ही होता है। ठीक है, ठीक है। बल जो है कभी अकेले नहीं होता। ठीक है, बताइएगा। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी टूट जाने के कारण जो है उसको चोट लग जाता है, किसके कारण लगता है? ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के। बताइएगा, जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, जो चलते हैं वो किस नियम के कारण? तीसरा गति नियम। ठीक है, पानी में तैरते समय जो है पानी पर चोट मारना, किस गति नियम का? हाथ से ऐसे करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। कौन सा नियम हो जाएगा? तृतीय गति नियम। ठीक है, बताइए, रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित होता है। ठीक है, बताइएगा, नाव पर कूदते समय जो है, नाव से कभी कूदे हैं, नाव से कूदिएगा तो पीछे की ओर नाव चल जाता है, किसके कारण होता है? तीसरा गति नियम के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा, जब गति विराम या गति का विरोध होता है तो कौन सा नियम होता है? ये होगा प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। और जब जो है चोट कम लगना या अधिक लगना होता है, किसके कारण? दूसरा गति नियम। और चोट लगना सिर्फ कहेगा तो तीसरा गति नियम। ठीक है, बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। बताइए, वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है, इस बल में गति परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाता है? संतुलित बल। जिसमें गति परिवर्तन नहीं होगा उसको संतुलित बल बोलेंगे। बताइएगा, वह बल जिसमें असमान तथा विपरीत होता है, बल असमान एवं विपरीत होता है और जो वस्तु को गति प्रदान करता है, किस प्रकार का बल रहता है? असंतुलित बल। असंतुलित बल। बताइएगा, किस प्रकार के बल लगाकर जो है गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं? असंतुलित बल लगाकर गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। बताइएगा, गोली की गति को बदलने के लिए जो किस प्रकार के बल का प्रयोग करते हैं? असंतुलित बल को। ठीक है, और बताइएगा, गोली की गति को जो है एक रूप में बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संतुलित बल का प्रयोग करते हैं। बताइएगा, घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल ही है। घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के किस ओर लगता है? ठीक है, घर्षण हमेशा गति के विपरीत की ओर लगता है। घर्षण एक प्रकार का बल है। ठीक है, बताइएगा, घर्षण एक प्रकार का कैसा बल है? क्षयकारी बल या छिन्न बल है घर्षण। बताइएगा, घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्नेहक बोलते हैं। घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक का प्रयोग करते हैं। स्नेहक हो जाएगा। बताइएगा, और स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। ठीक है, ठोस स्नेहक, द्रव स्नेहक और अर्ध ठोस। बताइएगा, ग्रेफाइट जो है किस प्रकार के स्नेहक का एग्जाम्पल है? ठोस स्नेहक। ग्रेफाइट जो है ठोस स्नेहक का एग्जाम्पल है। और बताइए, तेल और मोबिल किस प्रकार का स्नेहक है? तेल और मोबिल द्रव है। ठीक है, द्रव है। और ग्रीस जो है अर्ध ठोस हो जाएगा। ग्रीस जो हो जाएगा अर्ध ठोस के रूप में काम करता है। द्रव जो है द्रव के रूप में तेल और मोबिल, और ठोस के रूप में ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, घर्षण बल का मान जो है सतह के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या नहीं? ठीक है, उसके सतह के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह पदार्थ के सिर्फ प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण जो है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, पदार्थ के प्रकृति पर सिर्फ निर्भर करता है। ठीक है, बताइएगा, 2 सतहों की अनियमितता के कारण कौन सा बल लगता है? यही घर्षण बल लगता है। घर्षण बल जो है 2 सतहों के अनियमितता के कारण लगता है। कौन सा बल? घर्षण बल लगता है। बताइएगा, घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? 4। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। मुख्य रूप से 3 ही है: स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। बताइएगा, वह घर्षण जो किसी बल पर तब कार्य करता है जब वस्तु जो है स्थिर अवस्था में रहता है। कौन सा घर्षण होता है? ठीक है, स्थैतिक घर्षण होता है। ये स्थैतिक घर्षण होता है। बताइए, वह घर्षण बल जब किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने की स्थिति में रहती है। कौन सा होता है? सीमांत घर्षण होता है। बताइएगा, वह घर्षण जब वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह जो है किसी आनत तल से फिसल रहा हो। किसी आनत तल से फिसल रहा हो तो किस प्रकार का घर्षण लगता है? गतिज या सर्पी घर्षण। गतिज या सर्पी घर्षण। बताइएगा,
वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य कर रहा होता है जब वस्तु जो है लुढ़क रहा होता है, लोटनी घर्षण होता है। ठीक है, लोटनी घर्षण होता है। बताइएगा किस प्रकार के घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है? ठीक है, स्थैतिक घर्षण का मान सर्वाधिक हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ठीक है, पहला सबसे अधिक हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, उसके बाद गतिज या सर्पी घर्षण, और सबसे कम घर्षण का मान होता है लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। बताइएगा घर्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। घर्षण देखिए घर्षण के प्रकार जो है ना 4 होता है। ठीक है, घर्षण के 4 प्रकार होते हैं। और घर्षण जो है लाभ के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक जो है तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक घर्षण होता है। बताइएगा वैसा घर्षण जिसमें लाभ होता है किस प्रकार का घर्षण होता है? सकारात्मक घर्षण हो जाएगा। वैसा घर्षण जिसमें हानि होता है, ठीक है, उस घर्षण को नकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। बताइएगा घर्षण बल को कम करने के लिए, घर्षण बल को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक के रूप में। किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। बताइएगा तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को क्या कहते हैं? वह घर्षण बल जो तरल पदार्थ द्वारा लगता है क्या कहलाता है? कर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्षण हो जाएगा। बताइएगा घर्षण बल का मान जो है अविलंब प्रतिक्रिया, घर्षण बल का मान अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। म्यू बराबर F बट्टा R होता है। म्यू बराबर F बट्टा R, यानी घर्षण गुणांक बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? घर्षण बल बट्टे अविलंब प्रतिक्रिया बल। घर्षण बल बट्टे अविलंब प्रतिक्रिया बल। बताइएगा घर्षण गुणांक की मात्रक क्या होती है? इसका कोई मात्रक नहीं होता। और घर्षण गुणांक का बीमा क्या होता है? मात्रक विहीन एवं बीमा विहीन राशि है। ठीक है, घर्षण गुणांक की कोई मात्रक और बीमा नहीं होती है। और घर्षण गुणांक का मान जो है कितना से कितना के बीच होता है? 0 और 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का मान 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, बताइएगा घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक होता है? घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो हमेशा ऋणात्मक होता है।